राक्षस वाली कहानी? नहीं, परियों वाली। नहीं, राक्षस वाली। गंगा की माँ, पेशाब परिवेशन करो ना, बड़ी भूख लगी है। सरस्वती, तुम्हारे कंगन तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। अरे बाबू, तुम्हें कोথায়? चलो चलो, काम का समय हो गया। जानना माता जी एक दिव्य करुणा और ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो श्री नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी है। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी गहरी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से अनेक भक्तों का मार्गदर्शन किया। हरे कृष्णा, एक चतुर्गांव में आपका स्वागत है। आप कौन है देवी? मैं श्री नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद, हमारे पिता है। आप कौन है? मैं श्री नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी हूँ, जानवा। तुम्हें हमारे नित्यानंद प्रभु पत्नी आपके की बोली? क्या हमारा निताय भी आपके साथ आया है? निताय? हमें निताय? कैसे है हमारा निताय? मैंने तो सुना था कि एक चक्र में बहुत हरियाली थी। यह गांव पशु पक्षी की आवाज से गूंजता रहता था, पर ये तो बंजर जमीन जैसी लग रही है। और यहाँ इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप तो यहाँ निवास करते हैं ना? कृपया मुझे बताइए, एक चक्र श्री नित्यानंद प्रभु के समय कैसा हुआ करता था? निताई हमें हमारा प्राणों से ज्यादा प्यारा है। इसके बिना तो कोनो आनंद छड़ा जीवन जापन। हमारा जीवन एक बैरंग विद्युत के समान हो चुका है। आप सबका नित्यानंद प्रभु के प्रति स्नेह देखकर तो मेरा दिल पिघल गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर मुझे उनकी बाल कथा सुनने और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक चक्रा एक बहुत ही प्राचीन गांव है। यह वही स्थान है जहाँ कुंती देवी के पुत्र गौधर भीम ने बकासुर नामक राक्षस को अपने हाथों से मार गिराया था। और इसी स्थान पर कलयुग में एक दिन बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष आए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की। सुनो सुनो, सब सुनो, यह नगर बहुत शीघ्र गौरवशाली होने वाला है। जब जब श्री राम इस धरती पर आते हैं, उनके साथ लक्ष्मण भी आते हैं। जहाँ जहाँ विष्णु भगवान है, वहाँ अनंत शेष भी होते हैं। जब जब श्री कृष्ण अवतारित होते हैं, वहाँ बलराम भी अवश्य अवतारित होते हैं। अब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने वाले हैं। उनके साथ वही व्यक्तित्व जिन्हें हम लक्ष्मण, अनंत शेष और बलराम के नाम से जानते हैं, इस संसार में नहीं बल्कि इसी नगर में एक चक्र में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे नेता तो सबसे प्रिय खेल खेलेंगे, नाटिका प्रस्तुति। चलो सखाओ, आज हम कृष्ण और बलराम के लीला
अभिनय करते हैं। मैं तो बलराम बनूंगा और तुम कृष्णा। कृष्णा और बलराम करते बड़े बड़े जो काम, सच में बहुत बड़े तो नाम। कृष्णा और बलराम करते बड़े बड़े जो काम, सच में बहुत बड़े तो नाम। कृष्णा और बलराम के ऊपर पड़ती गाड़ी, दोनों में बड़े बलधारी। कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम आज मेरा सजाते हैं, सबको बहुत सताते हैं। कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। इस तरह निताई प्रतिदिन भगवान की अन्य लीलाओं पर आधारित नाटिकाओं का अभिनय करते थे। चलो सखाओ, आज हम रामायण पर आधारित एक नाटिका करते हैं। तुम दोनों सिपाही बनो, तुम इंद्रजीत और मैं लक्ष्मण बनूंगा और मैं हनुमान। जय श्री राम। लक्ष्मण के घायल होने पर हनुमान ने गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लाई थी। मैं तो भूल ही गया। रुको, मैं भी संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ अभी। हमें लगा कि तुम सच में नीचे क्यों गए थे। ये तो बता, तुम्हें भगवान के इतनी सारी लीलाओं के बारे में इतना विस्तार में कैसे पता है? क्योंकि ये सब मेरी भी तो लीलाएं हैं। एक सन्यासी निताई के घर पहुंचे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। मुझे सभी धार्मिक स्थानों के दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि निताई ही मेरा सहायक बने। क्या? परंतु निताई तो अभी एक छोटा सा बालक है। आप कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलिए। नहीं हवाई पंडित, मैं निताई को ही अपना सहायक बनाना चाहता हूँ। दशरथ महाराज को कैकेयी के कहने पर
अपने पुत्र श्री राम को अपने से दूर करना पड़ा था। नंद महाराज को कृष्ण और बलराम को अपने से दूर करना पड़ा था। और अब इस कठोर परिस्थिति का सामना मुझे भी करना होगा, मुझे भी करना होगा। एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है? अपने पिताई के बिना कैसे जीवन जिएंगे, कैसे जीवन जिएंगे? वचनबद्ध होने के कारण अब मैं निताई को रोक भी नहीं सकता। मेरा निताई, मेरा बच्चा। आप जब भी इन वीडियो को देखेंगे आपको निताई की उपस्थिति का अनुभव होगा। नित्यानंद महाजन कथि नाम हटा जीवेरा कारण नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन कथि नाम हटा जीवेरा कारण नदिया। जब से हमारा निताई एक चक्र छोड़कर गया है, तब से ये गाँव बहुत सूना सूना हो गया है। मानो जैसे हमारी खुशियां भी उसी के साथ चली गई। मायूस न होइए प्रभु जी, इस संसार में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कैसा कारण? उस दिन के बाद तो कोई नहीं जानता हमारे प्यारे निताई कहाँ चले गए, वे किस अवस्था में होंगे, हमें कुछ नहीं पता। श्री नित्यानंद प्रभु तो सदैव नित्य लीला में विराजमान है। वे पूरे गौर देश में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं। जब श्री नित्यानंद प्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ था तो यह ठीक वैसे ही था जैसे श्री कृष्ण और बलराम का पुनर्मिलन। वे एक दूसरे से अलग नहीं है। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गौर देश में प्रचार करने का आदेश दिया और उनकी कृपा से असंख्य जीवों का उद्धार हुआ। चलिए मैं आपको उन्हीं की एक